है जहाँ पे आप आओगे तो मेडल पक्का है। और वही मेडल की झड़िया चला रही है कोत्सा बेगम पर दो मेडल। अरे के मारिए ये देखो क्या बात है। ये देखो भाई 2 महीने में बिल्लू भाई कितने मेडल आ गए अपने 30+ 30+ मेडल 2 महीने में, यानी कि रोज एक मेडल आ जावा है। इतने मेडल आ गए हैं। गुरु मेहर सिंह पहलवान का जो अखाड़ा है रोहतक के अंदर, उसमें वो सब कितने मेडल दुआओगे बालका ने। भाई मेहनत की बात है, ये माहौल की बात है। सारे लग रहे हैं 5-6 आदमी तो इनके ऊपर रहते हैं और इनकी भी अपने भी पर्सनल बहुत अच्छी मेहनत है। अभी सुनील है, घुटने का ऑपरेशन हुआ था इसका, उसको भी इसने हमेशा अपना मेडल को ध्यान में रखते हुए मेहनत की। मतलब यूँ नहीं सोचा भाई मैं किसी तरह कुश्ती से मैंने जुड़ना ही जुड़ना, और मतलब सबसे ज़्यादा जल्दी बार से पीछे आ गया। सूरज है बहुत ज़्यादा चोट, सीनियर नेशनल नहीं खेल पाई, परमात्मा की दया से आज अच्छी उसमें आ गई। ये हमारा धर्मेंद्र है भाई, इसने प्रो रेसलिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और गोल्ड से नवाजा गया है। 3-4 लड़के हमारे अब वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में गए 22 तारीख। और स्कूलों में भी मेडल है और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 17 मेडल आए हैं। तो भगवान की दया से लेके देश को हमने सोचा हम बहुत अच्छा माहौल देकर अच्छे मेडल दें, और इसी लक्ष्य को लेकर चले थे हम बहुत सी मतलब हमारे बच्चे ओलंपिक में मेडल लें और देश का तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले, तो राष्ट्रीय गान गाया जाए। इस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं भाई। बाकी फिर परमात्मा पर भी है, कुछ बच्चे का लक भी साथ देता, हमारा लक भी साथ देता। हाँ ये ज़रूर है, कदम अच्छी तरफ हैं, अच्छी दिशा में, अच्छी साइड में, हमें ये खुशी है। बिल्कुल भाई। बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा के रोहतक में ऐसा अखाड़ा है कि जहां मेडल आते ही आते हैं। और बात करें पूरे देश में नाम चमकान की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम चमकान की, तो गुरु पहलवान मेहर सिंह अखाड़ा के पहलवान जो है वो मेडल जरूर, कोई टूर्नामेंट हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, वहां पे मेडल पक्का है। और ये चेहरे देख लो, ये ऐसे ऐसे चेहरे आपने देखा भी होगा। जब मेडल आया था तो पूरी दुनिया में नाम चमका था डिल्लू भाई। मतलब ये वो चेहरे हैं, हमेशा कहीं ना कहीं अपने अखाड़े के इतने मेडल हो जाए हैं। कई बार तो अनुग्रह ने ये एक खबर काटनी है या 2 काटनी है, मतलब जी और मेडल लाने लग रहे 10-15 इकट्ठे कर लेंगे। ये अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित, अर्जुन अवार्डी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था पिछले साल। क्या बात है, एशियन गेम का मेडलिस्ट है। क्या बात है, और वर्ल्ड जो जाएंगे ना रैंकिंग से इसका 100 पदक जीतेगा। क्या बात है। और 26 साल के बाद इन्होंने एशियन चैंपियनशिप सीनियर में गोल्ड किया। 26 साल बाद। हाँ तो ये चल रहा है सिस्टम। 26 साल बाद जो सपने पूरे हो रहे हैं, वाकई वो एक करिश्मा है। अलग रहे सारे ढिल्लू का भी क्या बात है जी ढिल्लू भाई, नो बता दो यार कौन सा गुरु मंत्र देने लाग रहे हो। पहलवान जोन सा सीरीज खेल रहा है, वो जीत का हुआ है। ये जी हमारी ढाका कोच साहब की मेहनत है, रवि कोच साहब जी खड़े, रिंकू कोच साहब हैं, इन सब की मेहनत है, हरदीप कोच साहब हैं, और पहलवान तो मेहनत कर रहे हैं जी। इस बार 12 मेडल आए हैं फेडरेशन कप में, और पहले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी थी उसमें 14 मेडल थे, और स्कूलों में कोच साहब ने बताया जैसे स्कूलों में भी काफ़ी मेडल आए हैं। 3 स्कूलों में थे भाई, वो तो 5 थे, 17 में ये स्कूलों के, और उसके कह रहा था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पे पढ़नी है बालका के कौन था, सीधी बात कर उसमें भी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल बड़ी बात है जी। अब ये भी तो बात है ना, यहाँ पे ये नहीं है कोई हरियाणा होगा, दूसरी स्टेट के ही बच्चे हैं। जो बच्चे आ रहे हैं, गोल्ड मेडल लेके क्या बात है। क्या नाम आपका, कहाँ से हो आप? बनारस उत्तर प्रदेश से। क्या मकसद है यहाँ हरियाणा में, और हरियाणा में भी ये गुरु मेहर सिंह अखाड़ा क्यों चुना? अच्छा, क्या बात है, इंडिया में टॉप अखाड़ा है, ये तो ढाका साहब बड़ी बात होगी, नाम चमका दिया पूरे देश में। तो एक बात आई, अभी किस चीज़ में मेडल आया है आपका? स्कूल नेशनल में है, संतुष्ट हो? अच्छा, और उम्मीद है आगे, तो प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मंजिलों से आगे मंजिल और भी है। क्या बात और है, नहीं आखिरी दौर अभी और भी। क्या बात है। रह जाना
इस मेडल के चक्कर में आपके लिए ओलंपिक का रास्ता भी होगा। क्या बात है भाई, धक्का सवाल असली में हुआ है यो इंतजार न था, यो रंग जवाब है जो पहलवान का मोटिवेट हुआ है। तभी देखो मैं बताऊं, मोटिवेशन का ही खेल है। कोच तो भाई न मारने भी पा जाए, पिटने भी पा जाए, हम मारने के बाद में पुरस्कारता जरूर हूँ भाई, तेरी यह गलती थी। कभी भी करड़े भी मार दें हल्के तक मारने पड़े तो बकवास करता है, लेकिन थोड़ा सा अब काफ़ी मेच्योरिटी आ गई है, वो बात नहीं है। बच्चे समझदार भी हैं। देखो पहले हम थे ना जो कुश्ती करा दे तो गाड़ी वाला ले जाता ना सुनता थी। आज कई बार लाने बड़ा मैं उड़ा जाऊँ मैंने गाड़ी ना चलानी है रात में। बच्चों का इतना लक्ष्य होगा खेल की तरफ, मतलब मैं सोचा मैं रात को गया तो मेरी रात की सुबह की प्रैक्टिस में बाधा पहुँचा, तो ये लक्ष्य देख के बड़े खुश होते हैं। इतना होना भी चाहिए बच्चे, और हम भी नहीं चाहते भैया इनको हम डिस्टर्ब करें, अपना संपूर्ण समय दें। माँ बाप भी मतलब वो बात नहीं है, बच्चों को संभालते भी हैं, हम अगर और ज़्यादा संभालें तो और भी अच्छा है। दो लाइन वही दे दो जो ओलंपिक खातर ही मोटिवेट करते हैं। वो तो यूँ है भाई, खुद को बनाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है, मेरा ये किलो के साथ खुद को जलाना पड़ता है, जागना पड़ता है जब दीपक भी सोने लगे। क्या बात, वजूद बनता है जब रात भी अपना वजूद। क्या बात है, क्या भाई बात रात है। अपना वजूद छोड़ना तब जाके मतलब ऐसे नहीं बना जाता वाक्य में, है ना। पढ़ाई से ज़्यादा मैंने वैसे ये कॉम्बिनेशन डिवाइडेडली पहलवान तो इस साहित्य से और इस चीज़ों से दूर रहते हैं। तो मैं पहले भी बताया था आपको, मैं कहूँगा ना, दर्द जब आँखों से निकलता है तो कार कर, और दर्द जब जुबान से निकलता है तो आदमी शायर बताइए तो बताइए। एक डिश है, दर्द है। अब हम चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे साथ है ना दुर्घटनाएं हुई, हम जब से यहाँ हमारे रिजल्ट अच्छे आने लगे हैं ना, टांग खिंचाई बहुत हुई है। क्योंकि मैं लगा ले भाई तो मैं सूट है, मेरे पास ये भाई है, ये मेरे दिल सोचते हैं। ये देखो सच बतावा ये चिंतागिरी भी ना आई है डॉक्टर साहब ये है तो खास बात है ना, तो इतनी द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना चाहिए था। हाँ, वो यूँ कहता कि मन मार के मैं भी बेजमीर हो जाता, तो लोगों में भी अमीर हो जाता है। तो ये कोई बात ना, हम ये चाहते हैं जो हमारे से जुड़े ना, सच बतावा भगवान उसको बहुत बड़ा तो मेडल दे, और बेरोजगार तो भगवान की दया से दिल से जुड़ा होगा ना वो पूरे आने, जो दिल से जुड़े वो तर गया, और जो भाग्या फिरा वो मर गया। ये सच्ची बात बताऊँ, जो दिल से जुड़ा है कोई भी बच्चा अगर यहाँ इस मिट्टी से बेरोजगार रहा हो तो हमने बताया हर हालत में इतना ज़रूर है, और उस दिन सुकून भी बड़ा मिलता है भाई। सारे बच्चे जो मेरा बच्चे उड़े मिठाई दे के आओ ना, मैं सच में कहता हूँ परमात्मा वो हर दिन द्रोणाचार्य अवार्ड होता है। वो हर दिन द्रोणाचार्य होता है। क्या ये कुछ भी नहीं है, आप कह दो ये सारे कहते हैं, मैं भी भावुक हो जाता हूँ, अब भाई लेना चाहिए, लेकिन सच बताएं उसके लिए काम नहीं किया मैं। आप मतलब सब कुछ नेमादर नहीं करके कहते, हमने तो यूँ सोचा था भाई, सच बताऊँ आक हम इतने बच्चे खड़े कर दें आके इस देश को यूँ महसूस हो भाई उन आदमियों की वजह से आज ठीक। क्या बात। और सबसे बड़ी बात ये भी चाहते हैं भाई, देखो अखाड़ों में गलत बात हुई होगी, हमारे भी यहाँ एक दुर्घटना घटी, यहाँ से जाने के बाद आदमी ज़रूर बनाओ भाई, मेडल देख ये कितना साल में ये भाई है जितने दिखते हैं ना बड़ा अच्छा होता है। पहलवानी के साथ साथ आदमी जरूरी है, अगर आप आदमी नहीं बने तो इन मेडलों की कीमत नहीं रहेगी। क्या बात है, ये आप हर बार कहते हो, ये चीज़ आज भी मतलब आचरण जरूरी है सबसे पहले। सबसे अब जाएंगे ना, अगर आप सुगंध पैदा नहीं करके गए ना, अब हम चाह रहे हैं सुगंध का ये मतलब बताता हूँ, आदमी जाता है तो जाने वाले कहते हैं पीछे से कुछ बड़ा पड़ा है, ये सुगंध होती है। और आदमी जानवर नकम्मा कौन गंदा आदमी पेंडा, ये दुर्गंध है, तो मानस में सुगंध पैदा करनी चाहिए, आप दर्शक होने चाहिए भी गया है। तो इस लक्ष्य को लेके ही चले थे हमने, कभी यूँ नहीं भाई हम कभी भी प्लाट गिरवाए हों, कभी राजनेता में यूज़ करा हो, मैं शायद किसी रैली में आज तक नहीं गया हूँ। हम यही रैली हमारी थी, ये बस मेडल्स। हाँ एयरपोर्ट पर जिस दिन चले जहाँ बड़ा मेडल आओ है
उस दिन बड़ी रैली हो जाए क्या आड़ा ये छोटी रैली हमारी यो है, यो हमारा संगीत है, यो हमारा गीत है, यो हमारा सिस्टम है। हम और भी ये चाहते हैं। अब ये छोटा छोटा बच्चा नौकरी लग गया, सूरज परिवार में बहुत ज़्यादा जरूरत, और ऐसे कई बच्चे छोटे छोटे जो मतलब आदमी के माँ बाप ने किसी राजनेता के सामने या किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी भाई। हम ये कहते हैं बेटा जब तेरा बाप आके नौकरी दिलवाओ है ना तो तू भक्ति में कमी कर। आज हम तो जोड़ने की कोच है भाई, तो माँ बाप को नहीं ले जाना। क्या बात है, बहुत खूब। एक बारी बात कर लेते हैं, मेडल्स की झड़ी लेके आई है। सबसे पहले कोच साहब बता दो कौन से प्लेयर हैं और कितनी मेहनत है, और ओलंपिक का टारगेट कब तक पूरा हो जाएगा? अभी ये जो हुआ है 12 से 14 फरवरी को हुआ है, तो उसमें बहुत अच्छा है। तो कुल मिला 12 मेडल आए हैं। तो उसमें से ये हैं अलग अलग स्टेट के भी हैं, राजस्थान से भी हैं, यूपी से भी हैं, हरियाणा के भी हैं। बहुत अच्छी इन्होंने कुश्ती हैं जो वहाँ दिखाई हैं अपनी, जो यहाँ पे प्रैक्टिस करके गई हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया। और अगला ये जो ओलंपिक आएगा 28 में, तो इसमें कम से कम 3-4 जो बच्चे हैं तो ओलंपिक के मेडल के साथ ही मिलेंगे आपको यहाँ पे। क्या बात इसी है, तरह से तारीफ ज़्यादा भाई इससे बात करते कल आए कल भी है घोषणा इतना भाई राम राम। क्या नाम है, कहाँ से हो? राजस्थान से। तो ये खड़ा पसंद आ गया भाई इतना? तो भाई वर्ल्ड का टॉप का खड़ा है इंडिया का, तो कैंप अच्छा, ये मेडल किस चीज़ में है? ओलंपिक। क्या हुआ? आपका क्या नाम है? राजस्थान से। अच्छा काम करके आ रहा है कि यूपी राजस्थान सारे बार बार किसक लगा रही है बढ़िया खेलो। और कोई नहीं आ रहा। अब क्या है आगे टारगेट? क्या बात है, क्या हुआ है मेडल? कहाँ से, कौन सा गाँव? मास्टर चंदगीराम के सिसाड़ा गाँव का। से हैं। अच्छा, मास्टर चंदगीराम के गाँव से। क्या बात है भाई, फिर तो जिम्मेवारी हो जाती है एक नाम चमकाना जी। तो आगे टारगेट के आगे ना ओलंपिक। क्या बात है सूरज भाई, पीछे मिल के नौकरी भी लग गई, और क्या सपना रह रहा है? ओलंपिक के गोल्ड का सपना रह रहा है। क्या बात है। तो मतलब इंजरी भी हो जाए को करो ब्रो उस दर्द पे। इंजरी हो जाए को साहब में समझावे हैं भाई, अपने मेहनत करे और इस लाइन पे दूर मत भागे। भगवान देव अपना लगा रहे, एक सपोर्ट सिस्टम है जो अखाड़े में है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। दिलू भाई साहब हैं और कोचिंग हैं जो रूम पार्टनर हैं, सारा का सपोर्टर बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अभी कौन सी और सीरीज भी कोई सीखा होते हैं ना? रैंकिंग सीरीज, वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज अल्बेनिया, वहाँ पे जाना। क्या बात है, चलो भाई शुभकामनाएं। ये ये मैं एक चीज तो यह है, पहलवान नसर मिले बहुत हो वो बदनाम हो जा हरियाणा वाले। क्या कर रहे छोड़िया मैं तो ठीक बोला था ये उन लोगों बाहर वाली लड़कियां ने तो खूब बोला था। भाई मेरे को दस क्या नाम है? परविंदर नाम प्रवीण। कौन सा गाँव? परविंदर। अजय अच्छा, क्या बात है। तो ये कौन सा मेडल आया? भाई गोल्ड आया भाई फेडरेशन कप क्या बात है। और आगे टारगेट? में। ये एशिया चैंपियनशिप है, उससे अप्रैल में 15 दिन बाद एशिया मेडल का टारगेट पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी। बहुत सब दे साथ। हाँ पूरा भाई मोटिवेट भी करें तो अरे बाज का कोई इधर है सही ध्यान दे रहे हो सब। बिल्कुल बिल्कुल। PWL में भी फर्स्ट आया है। वह बतांदा को ना छोरा कई ये उपलब्धि ले रहा है। इसका तो बड़ी बढ़िया हो रहा है इसका अच्छी, मतलब क्या तो थोड़े में था पर इसने काम गणा कर दिया। सही है। फाइनल कुश्ती में बहुत तगड़ी बाउट हुई। ये जो प्रोफेशनल उसमें भी खिलाड़ी अब जाने लग रहे हैं, पहलवान जाने लग रहे हैं जी। कोच साहब यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं होगी? इसको तो वहाँ गेम चेंजर का आ गया भाई, गेम चेंजर आ गया हमारा गेम चेंजर। क्या बात कोई सोच भी नहीं रहा था राजे का। कुश्ती है ये तो मूड की बात और भाई समय की बात होती है। बिल्कुल। कोच साहब क्या कहोगे, बालक इतने मेडल जाने लग रहे हैं? नमस्कार जी, बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ी शांति खुशी हो रही है। और जब देश का भविष्य है ये इतना योगदान दे रहे हैं, हर जी ओलंपिक की तैयारी करने लग रहे थे। और तो ओलंपिक के टारगेट है, ओलंपिक टारगेट है क्या ये। और ये दंगल में भी पिछले महीने जो अपना बनाया था जी, हैदराबाद केसरी बनाया था, मिट्टी के भी अच्छे हैं जी। क्या बात है। हरियाणा की माटी से हैदराबाद के। हाँ हाँ जी, तो मिट्टी में भी मैच पर तो लग रहे हैं।
भाई इकलौता ही वो खड़ा है, अखाड़ा ऐसा होगा जिसमें सारी फैसिलिटी है, मैट भी है, मिट्टी भी है, सारी है। रवि कोच साहब जी हमारी भाई मिट्टी के इतने सबसे जबरदस्त ज्यादा हैं, हमारा तगड़े हुए कफन हैं। योग आ जाओ आ जाओ आ जाओ कोच हमने साहब। की तो मिट्टी के काम जी भी बात हो जाए है, भाई। ये कभी कुश्ती मिट्टी मारे ही नहीं जी कभी। क्या बात है, मतलब एक लोग आ रहे ना अजय जो कदे आ रहा है नहीं कोच साहब, मतलब मट्टी में जो पका दो हो फिर मैट पे तो वो पार जावा है। हमारे कोच साहब का आशीर्वाद है जी सब और हमारे मन्ना जो सीधे कॉलेज में डाला जी का। इन्हीं की बदौलत है ये जो ये मेडल आऊँ, इन्हीं की बदौलत से 4 दिन में आज बड़ा हूँ मैं तो पता हाँ जी, फिर भी क्या जी छाप नुगार है आपकी नजरा तक वो बच्चा नहीं है। अड़ान दे एक नन्नू छाट लो, आजा तेरा बड़ा चोट लगी थी, तेरे नो आया था भाई ना। मतलब या थोड़ी थोड़ी घटाई है, ओलंपिक पछे घटेगी या ना टारगेट स्टेप बाय स्टेप है। मैंने एशिया चैंपियनशिप में फिर एशियन गेम। क्या बात है भाई, ये हमारा हिसाब प्लेयर है। जब मेडल जीता था, कौन सा जीता है वो एशियन गेम्स में आया था ना जब मेडल, तो कोई लोग था लगता है ना हरियाणा का इतनी डंडी बता रखी थी, चोट लाग के नो हो रहा था। 5 बार लगातार एशिया मेडल, 5 बार लगातार हो गया। 26 साल बाद जब ये मेडल मिला था, में है भाई, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और ये जो मेडल है अब बस उम्मीद है कि ओलंपिक में बदल जाए। पहले एशियन गेम का जो मैं पिछली बार थर्ड था उसका रंग बदलना सोच रहा हूँ। क्या बात है, फिर ओलंपिक तो इस तरह होएगा एक चीज, तो ये किसी की प्रैक्टिस चल रही है। ये 6-7 दिन रहा, चोट में ऑपरेशन करवा था। उसके बाद ढाका साल दिए मेरे पास। मैं आई भी फ़ोन करता और बार बार पूछ करते रहा, तो ये ऐसा लग रहा है कि मैं रेस्ट पे हूँ। क्या बात है टाका साहब, यही तो खास बात है आपने। क्या नाम है, लड़का है। कहाँ से आए, गोल्ड कौन से उसमें आया? मेरा फेडरेशन कप में आया, तो आ गए। ये इंजरी हो रही आकर, हाँ ये थोड़ी इंजरी बड़ी परेशान करती है। वो बॉडी टेस्ट गेम है, वो बॉडी टेस्ट गेम में चोट लगती है। ये तो अब शुक्र है थोड़ा सा मैट की सुविधा होगी, नहीं पहले डे पहलवान दिन मेरे पत्ते बांध दिया लिया करते, बड़ के पत्ते बांध लिए और मैं गोड्या में धोती भी तेल में हो ही रहा करती। तो सुविधाएं आई हैं और मैट की जो वजह से जो है ना बहुत ही ना चोट में फर्क पड़ा है। फिर भी बॉडी टच गेम है भाई, चोट लग जाती है। टाका साहब, ये फिर आप भाई वक्त हो गए दुखते रहे पर फिर हाथ लाना पड़ जाए है। इवनू बताओ, जो सरकार और थोड़ी सी मदद करने लग जावे ऐसे अखाड़े की, हाँ हाँ कोचा की, हाँ हाँ। तो ये मेरे ख्याल में चाइना चुइना वाले मेडल तो घनी बड़ी बात ना। देखो पहचानना चाहिए भाई सरकार ने, एक तो इंडिकेट करना चाहिए भाई कौन संस्था कौन अच्छा काम कर रही है, कौन थोड़ा सा हल्का काम कर रही है। जो अच्छा काम कर रही है उसको और मोटिवेट करना, सम्मानित करना चाहिए। हाँ सम्मानित तो मैं कराया था 7 लाख मिले इसके उस टाइम, लेकिन थोड़ा सा हम कराया था भाई सरकार ने, मैं कैसे कह दें, लेकिन थोड़ा सा है ना हम तो ये चाहते हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें, इनका नौकरियों का प्रबंध करें भाई। अब ये भाई एनाइज कर रहा है, लाग जाता जल्दी और काम करे भाई, और दे दे एक अखाड़े में 3-4 हमारा कोचे की बदली कर रखी है सरकार ने, इतना भी मदद ना करती हो, करें क्या बताओ। इतनी अच्छी अचीवमेंट होने के बाद ट्रांसफ़र झेलना पड़ रहा है इसको। अरे यूँ नहीं, कईयों को पता नहीं उनको कौन क्या कहता है, मतलब इतना तो देख ले कम से कम भाई कौन काम कर रहा है कौन ना कर। और मैं चाहता हूँ सरकार जहाँ रिजल्ट आए ना उन कोचों को तो सम्मानित करो, आप भगाओ ना। अब ये वहाँ बेचारा 10-5 साल लगाएगा, तैयार हो फिर और कहीं बदले। मेरे साथ बने हैं, मैंने बहादुरगढ़ बच्चे तैयार करे, बोला घर जाओ। गुरुकुल में पहली बार इंडिया टीम में 5-7 बच्चे आए, फिर बोले आप छारा जाओ। फिर किधर धक्के खवा खू के जब मैं इस संस्था में आया, मैंने यहाँ कह दिया था मैं कोई बदली करेगा तो रिटायरमेंट ले लूँगा, अब यहाँ काम करेंगे। तो ये चीज़ें हैं ना, ये गवर्नमेंट ने देखो ये तनख्वाह भी ले रहा है, वहाँ भी लेगा तनख्वाह। अब वहाँ क्या है, वहाँ स्टेडियम में बैठ के लेगा, यहाँ इसकी तनख्वाह का फ़ायदा है। कि कितने बच्चों को ट्रेनिंग देंगे यार, हर कोच को जो काम कर रहा है जिसके परिणाम हैं, हर महीना मंथली रिपोर्ट जाती है, उसमें मेडल तो देख लो भाई किसके कितने मेडल हैं। उनको परेशान ना करो, हम ये चाहते हैं। सम्मानित तो गया बाढ़ में, परेशान और किया जाता है। तो जैसे अब हम थे, पूरी ज़िंदगी सच में बहुत अच्छे मेडल दिए, पूरी ज़िंदगी में एक इंक्रीमेंट भी अलग से नहीं थे। हम तो ये कहते हैं हाँ जिसका एशियाड में मेडल आता है बच्चे का, ओलंपिक में जाता है, उस कोच को इंक्रीमेंट दो,
ताकि और भी काम करें। रिवार्ड और इंक्रीमेंट साथ चला दो, काम नहीं करने को सजा दो आप, और काम करने को रिवार्ड थोड़ा करे। इंक्रीमेंट में एक बताओ, ये इंक्रीमेंट दे दो भाई, 4-5 दे सकते हैं, 4-5 तो दो इनको, इससे और भी काम करने लगे। और जो बच्चे हैं जितने भी, मतलब अब जो अपनी योजना थी पहले कांग्रेस के राज में, राजस्थान में है, अभी बंद नहीं करी, वो भी तो बीजेपी का ही राज है। पदक पाओ, पद पाओ, इन्होंने भी करना चाहिए भाई। जैसे जो बच्चे नेशनल मेडलिस्ट हैं, नेशनल गेम मेडलिस्ट हैं, या एशियन गेम मेडलिस्ट, एशियन चैम्पियनशिप में मेडल आ जा, टारगेट धर तो इसको ये नौकरी देंगे, इसको ये देंगे, तो और भी अच्छा काम करें। और कई अधिकारी जो है ढाका साहब, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि पहलवान को आप किसी डिपार्टमेंट में नौकरी दे दोगे तो उसकी एनर्जी वहाँ वेस्ट हो जाती है। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखो हमारे कितने खिलाड़ी अच्छे अधिकारी रहे, बहुत अच्छा काम किया। काम तो अब एक बात पर वहाँ करने पर है, जिस फील्ड में हम बढ़ेंगे, इससे एक्स्ट्रा काम नहीं है नौकरी। ये जो हम यहाँ काम कर रहे हैं ना, इससे एक्स्ट्रा नौकरी नहीं है। नौकरी पर तो देखो हमारे पीछे 4-5 आदमी भी तो मिलेंगे काम करने वाले, ये तो हमने खुद करना पड़ रहा है भाई। और इसमें चोट का बेराना, एक हमारा लड़का था बहुत तगड़ा, जो आज एशियन गेम या कॉमनवेल्थ गेम हो ना, कॉमनवेल्थ गेम यहाँ, उसका गोल्ड रखा हालत में 4 दिन ट्रायल के पहले दिन कौन लग गई, इतनी बढ़िया तैयारी, 4-5 बार आज जो आदमी, उसको डीएसपी भर्ती हुआ, वो बेचारा माटी में रह गया। मतलब माटी में देखिए नौकरी है, पर एक तो टारगेट था बड़ा, तो चोट का बेरा भी कौन हमारा भाई, बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। कभी भी मतलब यूँ नहीं पता कब चोट लग जाए, वैसे ही हो जाए एक्सीडेंट, तो ये चीज़ बड़ी समस्या है। जैसे चोट भी लग जाए जब भी मेडलिस्ट बच्चों को, तो नौकरी दे देनी, मतलब एक मेडल आने शुरू हो जाए और पता चल जाए कि ये तैयार हो गई है। हाँ। तो उसका कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम सरकार से हो जाना चाहिए कि आपको फाइनेंशियली पीछे देखने की जरूरत नहीं। हाँ, नहीं पड़ा भाई। जैसे मेडिकल की सुविधा है, अब जैसे इनको मेडिकल में कम से कम भी चलो मिल गए, वो तो जो नौकरी पर नहीं चोट लग जाए वो तो मर जाओ भाई। बिल्कुल। अब ये गिट्टा है मेरा, इसके 8 लाख रुपए मांग रखे हैं, मनान दिखा मगा भाई, इतने तो करांगे इकट्ठे, तो इतने थोड़े वहाँ पैसे जो भाई को चीज़ अब ये काम करेगा तो इसके पास कैशलेस हो जाती है ये चीज़, तो easy नहीं। हो जाती है। आज ये भाई काम कर रहा है, और धंधा नहीं कर सकता, और धंधा करेगा तो काम नहीं कर सकता। सही बात है। तो नौकरी को तो हम ही मतलब इतना ही बच्चा ना मतलब मेडल लेने के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, अगर थोड़ी हेल्प पहले ही हो जाए उस चीज़ हाँ। की, तो मेडल भी इजी हो जाएगा और नाम तो चमक रहा है पूरे देश का। नहीं, थोड़ा सा उनको और भी सुविधा दे दें भाई। जैसे नर्सरीज हैं, नर्सरियों में अगर नर्सरी नहीं होती तो चोपड़ा नहीं होता, नर्सरी नहीं होती तो बजरंग नहीं होता, नर्सरी नहीं होती तो ऊनिया यो दूसरा लड़का नहीं होता, नर्सरी नहीं होती तो ये बहुत अच्छे पहलवान हैं, ये नहीं होते कहीं, क्योंकि उनको वहाँ एक जगह मिल गई, प्लेटफार्म मिल गया काम करने की, घर से उतार के वहाँ ले आए। अब ये अपना चोपड़ा था, अगर नर्सरी थी अम्बाड़ा नर्सरी में कोच साहब थे, पसीना क्या नाम था उसका, वो उसको वहाँ ले गया। एक थोड़ा सा रास्ता था क्या उसका, रास्ता था क्या, तो टैलेंट था वो बना दिया उसने। अगर उसका टैलेंट को हम प्राथमिक तौर पर नहीं पहचानते तो आज कहाँ होता। तो हम कहते हैं जो बच्चे हैं उनको नर्सरी दें, अच्छा मतलब डाइट दें और बढ़िया संभाल भी करा। हमने नहीं कहते भाई कहते व्यर्थ पैसे जाओ कई बार, और क्योंकि व्यर्थ पैसे भी नहीं जाने चाहिए। देखो कितने डिप्टी डायरेक्टर लगा रखे हैं, कितने DSOs हैं, उन सब की ड्यूटी भी है। देखो भाई बिल्कुल जो अच्छा काम नहीं कर रही उसको थोड़ा सा सजा दो, और जो काम करे उसको इंक्रीमेंट, बिल्कुल सम्मान जरूर मिलना चाहिए। मोहित मलिक ढिल्लो भाई है। ढिल्लो भाई, क्या सपना था गुरु मेहर सिंह अखाड़ा का, और आज क्या मतलब महसूस करते हो कि क्या कमी है, क्या कुछ उम्मीद है सरकार से, कुछ चाहोगे ऐसा कुछ ये मिल जाए तो हम और मेडल ले आए? सबसे पहले तो जी हमारी एक ही उम्मीद है, जो हमारे कोच साहब जिन्हें इतने साल मेहनत की है उनको द्रोणाचार्य अवार्ड बहुत साल पहले मिल जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी यही मांग है जी सरकार से कि कोच साहब ने जो मेहनत करी है उसका उनको फल जरूर मिलना चाहिए, और ओलंपिक में बच्चे हमारे मेडल लेके आए, यही सपना मेरे पिताजी का था, यही हम सभी का।
अखाड़े के लिए कोई ऐसी चीज़ जो चाहते हो सरकार मतलब अब मदद करे तो बहुत अच्छी और शुरुआत हो जाए। हम मदद करें तो जी अच्छा ही है। अब जैसे JSW ने स्पॉन्सर किए हैं तो वो तो मदद कर रहे हैं। अब जिनका जैसे सामान भेजा है, अभी एक और किस्त आनी बाकी होंगी, तो ऐसे ही सरकार भी मदद करेगी तो ये बच्चे और भी ज़्यादा मेडल लाएंगे जी। बिल्कुल बड़ी बात है। देखिए जिस तरह से मेडल्स लेके आ रहे हैं वो संतुष्टि देती है, आत्मसम्मान बढ़ाती है और पूरी दुनिया में नाम चमकाती है। यही नाम चमकाना है तो सरकार को थोड़ी और मदद करनी चाहिए। जैसे खिलाड़ी पहले मिट्टी में खेलते हैं, मैट पे खेलते हैं, आजकल फैसिलिटीज़ का बहुत ज़माना है। अगर फैसिलिटीज़ अच्छे से मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इतनी बड़ी यहाँ पे एक आप देख सकते हैं पूरी कतार खड़ी है, मेडल्स लेके आ रहे हैं 2-2 महीने में 30-30, 40-40 मेडल लेके आ रहे हैं। ये मेडल्स जो हैं ओलंपिक्स की भी झड़ी पूरी लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब कमी तो नहीं रहेगी, अगर पूरी फैसिलिटी मिल जाए तो पछाड़ देंगे सर। बहुत फ़ायदा होगा भाई, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा देश को भी और हमारे समाज को भी। जो आज बच्चे नशे विषय में ख़राब हो रहे हैं उनको हम ठीक रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से ये कम से कम फिट तो रहेगा बच्चा। बिल्कुल। तो भाई इस बोल दूँ एक बात, हाँ और आप तो सुन खातर तैयार रहे। इससे पहले कि ये दिल की धड़कन धड़कना छोड़ दे, आरज़ू तेरे मन में तड़पना छोड़ दे, कुछ ऐसा कर कि ये देश धड़कने लगे, जिसके लिए तू अकेला तड़पता है सारा देश तड़पता। क्या बात है भाई, जय हरियाणा, जय भारत। और इन खिलाड़ियों के लिए एक कमेंट लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि हरियाणा का हौसला बढ़ता रहे और हरियाणा पूरी दुनिया में यूं ही नाम चमकाता रहे।